हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। कल मैंने आपको रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की डेरिवेशन करवाई थी, ठीक है। आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे लिमिट्स। लिमिट्स हमें क्या चेक करना है बेटा कि जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने पढ़ा था उसकी लिमिट्स क्या है, ठीक है। अब हम उसकी लिमिट्स देखेंगे। देखो, हमने रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज योर R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ D स्क्वायर अपॉन N इंटू N स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मुझे देखना है कि जो मैंने ये फॉर्मूला कल पढ़ा था रैंक कोरिलेशन का, एक्चुअल में इसकी लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये लाई कर रहा है, ठीक है। कि अगर मैं जो भी अपना डाटा लेकर चलती हूँ, जो भी ऑब्जर्वेशंस लेकर चलती हूँ, उन ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करके जो भी मेरी यहाँ पे R की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो उसकी लिमिट क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक वो लाई करेगा, और हमेशा मुझे ऑब्जर्वेशन के बाद R की वैल्यू किन वैल्यूज के बीच में ही मिलेगी। तो लिमिट्स का मतलब हम क्या समझते हैं कि R की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा हमारी इन वैल्यूज के बीच में लाई करेगी, तो हम वो लिमिट्स कहते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की लिमिट्स हमारी क्या है। देखो, अगर मैं जो भी मैं रैंक लेकर चल रही हूँ, मान लीजिए मैंने एक रैंक लिया x वेरिएबल के लिए, एक मैंने रैंक लिया y वेरिएबल के लिए, मैं दोनों को इक्वल लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना। दैट इज रैंक अलॉटेड टू अ इंडिविजुअल ऑफ x, यानी कि एक मैं x के लिए लेकर चल रही हूँ, एंड रैंक अलॉटेड टू अ इंडिविजुअल ऑफ y आर इक्वल। कि मैंने रैंक लिया x वेरिएबल के लिए, रैंक लिया y वेरिएबल के लिए, दोनों को मैं इक्वल लेकर चल रही हूँ। देन अगर मेरे पास दोनों इक्वल हुए, तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं दोनों रैंक का डिफरेंस निकाल रही हूँ तो उसको हम D से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि मैंने D निकाला, D यानी कि रैंक का डिफरेंस निकाला, तो मैं रैंक ऑफ X को माइनस करी हूँ रैंक ऑफ Y के साथ। लेकिन मैंने रैंक ऑफ Y अभी देखो यहाँ पर किसके इक्वल लिया है, RX के इक्वल लिया है, तो RY के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, RX लिख सकती हूँ। तो दोनों ही जब हमारे माइनस हो जाएंगे तो मेरे पास डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो इट मीन्स अगर मेरे पास D की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग एंड समीशन लगाती हूँ तब भी मेरे पास समीशन ऑफ D स्क्वायर क्या आएगा, 0। और जब मेरा समीशन ऑफ D स्क्वायर 0 आएगा और समीशन ऑफ D स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ, देखो यहाँ पे समीशन ऑफ D स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं 0 करती हूँ तो ये सारा का सारा आपका 0 हो जाएगा, और जब ये सारा का सारा आपका 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या वैल्यू लेफ्ट रह जाएगी, R इक्वल्स टू 1। तो इसलिए बेटा यहाँ पे हैंस R इक्वल्स टू 1 मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इट मीन्स अगर समीशन ऑफ D स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगेन, अब मैं दोबारा से कह रही हूँ, मान लीजिए R की वैल्यू मेरी मिनिमम आएगी, ठीक है। R की वैल्यू मेरी मिनिमम कब आएगी, वो कह रही है कि अगर मैं समीशन ऑफ D स्क्वायर को मैक्सिमम लेकर चलूंगी तो मेरे पास R की वैल्यू मिनिमम आएगी, ठीक है। हमने एक कंडीशन ले ली कि अगर मेरे पास समीशन ऑफ D स्क्वायर मैक्सिमम आया तो R की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर ये हम मैक्सिमम लेकर चलेंगे तो R मुझे मिनिमम मिलेगा, बट समीशन ऑफ D स्क्वायर इज मैक्सिमम एट, लेकिन वो कह रहे हैं कि समीशन ऑफ D स्क्वायर मेरे पास मैक्सिमम होगा, कब होगा, इस पॉइंट पे। मान लो कि इस पॉइंट पे हमारा जो समीशन ऑफ D स्क्वायर है वो क्या होगा, मैक्सिमम। यानी कि अगर समीशन ऑफ D स्क्वायर इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा तो R की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास मिनिमम आएगी। अब R की वैल्यू कितनी मिनिमम आएगी वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। जो R का फॉर्मूला था रैंक कोरिलेशन का, मैंने उसमें क्या किया, समीशन ऑफ D स्क्वायर की वैल्यू को ये पुट किया, ठीक है। तो देखो 6 इंटू समीशन ऑफ D स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या लेफ्ट रह जाएगा, 2। सो 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1। यानी कि जब मैं समीशन ऑफ D स्क्वायर की मैक्सिमम टर्म ये कंसिडर करके चल रही हूँ तो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू आई है R की वो कितनी आई है, -1, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट R की वैल्यू हमारी -1 और 1 के बीच में क्या करी है, लाई करी है। तो R की लिमिट हमारी क्या हो गई, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की लिमिट हमारी क्या हो गई, -1 to
प्लस 1, ठीक है। दिस इज योर लिमिट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। चलिए अब हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के मतलब ऊपर बेटा हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। दिस इज योर इलस्ट्रेशन 14। देखो इसमें वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। हमें रैंक को फाइंड आउट करना है बिटवीन x एंड y। कैसे करेंगे, देखो हमें x की वैल्यूज दी हुई है, y की वैल्यूज दी हुई है। x की कितनी है 85, 91, 56, 72, 95, 76, 89, 51, 59, 90। ऐसे ही मुझे y की ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो मुझे इनकी रैंक निकालनी है। कैसे निकालूंगी, देखो सॉल्यूशन देखो, लेट अस असाइन द रैंक टू बोथ द सीरीज x एंड y इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर रैंक असाइन करनी है x वाली सीरीज में भी और y वाली सीरीज में भी। तो जो हम यहाँ पर रैंक को असाइन करेंगे, किस बेस पर असाइन करेंगे, उनके मैग्नीट्यूड पर बेस करेंगे, ठीक है ना। जो जितना हाईएस्ट होगा उसकी रैंक उतनी ही हाईएस्ट होगी, ठीक है ना, फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट। दैट इज वी असाइन रैंक 1 टू द हाईएस्ट। जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको मैं 1 दूंगी, जो उससे लोवेस्ट होगा उसको 2, फिर उससे लोवेस्ट उसको 3, ऐसे ही अप टू सो ऑन तक हम जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करना है बेटा। यहाँ पे मैंने एक आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली है। ये आपके पास x की वैल्यूज हैं, ये आपके पास y की वैल्यूज हैं, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रैंक ऑफ x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये x की वैल्यूज है ना। अब मुझे सबसे पहले चेक करना है इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है। देखो 95 सबसे हाईएस्ट है ना, तो इसकी रैंक मैंने दे दी 1, ठीक है। 95 से छोटा देखो 91, रैंक 2। 91 से छोटा 93। अब 90 से छोटा 89 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4th। देन 89 से छोटा क्या नजर आ रहा है, 85। ये क्या आ जाएगा, 5। 85 से छोटा हमारे पास क्या आएगा, 7 की लाइन में हो जाएगा, दैट इज 76। 76 से छोटा 72, 7th, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 59। दिस इज योर 8th, देन दिस इज योर 9th एंड दिस इज योर 10th। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, रैंक अलॉट की है। कैसे रैंक अलॉट की है, सबसे हाईएस्ट, देन उससे लोवेस्ट, देन उससे लोवेस्ट, ऐसे करके हमने सारे ही वैल्यूज को अपनी रैंक दी है। सेम ऐसे ही आप रैंक ऑफ y करोगे। y में भी अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे हाईएस्ट देखना है। देखो सबसे हाईएस्ट क्या है, 21। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 19, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रैंक नंबर 2। फिर आएगा आपके पास 18। अब देखो 18 एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा 18। तो 18 में सबसे हाईएस्ट हमारे पास ये वाली टर्म है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3rd। देन दिस इज योर 4th एंड दिस इज योर 5th। 18 के बाद अब हम किस पर जाएंगे, 17। देखो 17 एक ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6th। देन 16, 7th। चलो अब ये तो आप कर लोगे ना, ठीक है। ऐसे ही आपको रैंक यहाँ पर लिखनी है, y के लिए आपको रैंक लिखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ y, ठीक है। आफ्टर दिस आपको क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस d विच इज इक्वल टू x माइनस वाई। मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि हम d कैसे निकालते हैं, रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। तो आपको x की वैल्यूज में से y को क्या करना है, माइनस करना है। इट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या करना है, 5 माइनस 4। 5 को 4 से क्या करना है, माइनस, ठीक है। देन 2 माइनस 1, देन 9 माइनस 7। तो हमें क्या करना है बेटा, रो वाइज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस निकाल के जो भी वैल्यूज आएंगी, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस 4, 1 2 माइनस 1, 1 9 माइनस 7, 2। तो आपके पास ये डी की वैल्यूज आ जाएंगी। जो भी हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यूज आएंगी, मैंने उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ऐसे करके हमारे पास सारे कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यूज पता है, y पता है, रैंक ऑफ x निकाल लिया, रैंक ऑफ y निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, देन डी स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। जब बेटा आप यहाँ पे डी स्क्वायर की सारी वैल्यूज निकाल लोगे, उसके बाद लास्ट में ना आपको इसका समीशन भी करना है, समीशन ऑफ डी स्क्वायर।
जितनी भी वैल्यूज होंगी आपने सारी की सारी वैल्यूज का क्या करना है, सम करना है, और सम करके यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम पूरी टेबल बना लेंगे, समीशन ऑफ डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, अपना रैंक का फॉर्मूला लिखना है। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। रैंक का क्या फॉर्मूला है, r इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। समीशन ऑफ डी स्क्वायर हम अपने टेबल से निकालेंगे, टेबल से फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे n क्या है आपका, n की क्या वैल्यू है, देखो जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, कितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे n आपका किस चीज को डिफाइन कर रहा है, आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिफाइन कर रहा है। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर बेटा आपका 74 आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो आपको खुद से कैलकुलेट करना और चेक करना है कि समीशन ऑफ डी स्क्वायर आपका 74 आना चाहिए। n की वैल्यू आपकी 10 है, मैंने यहाँ फॉर्मूले में पुट किया है। इसके बाद ये कैलकुलेट आप लोगों को खुद करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो ये आपका एक एग्जाम्पल था रैंक कोरिलेशन के ऊपर, ठीक है। सिंपली बस हमने क्या किया, हमें x और y की ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमें क्या करना है, जो भी हमें सीरीज गिवन है उस सीरीज में हमें रैंक निकालनी है। रैंक कैसे निकाली है, सबसे हाईएस्ट से लेके सबसे लोवेस्ट तक जाएंगे, उनको हमने वैल्यूज असाइन करनी है। ऐसे ही हम y में करेंगे, सबसे हाईएस्ट से लेके सबसे लोवेस्ट तक जाएंगे। आफ्टर दिस हमें डिफरेंस निकालना है, रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y करना है। y जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, जो भी हमारे पास d की वैल्यूज आएंगी उनका सबका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद जो हमारा ये लास्ट वाला कॉलम होगा, पूरे कॉलम को आपने क्या करना है, ऐड करना है। सबका ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, समीशन ऑफ डी स्क्वायर की, ठीक है। चलो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरिलेशन इन केस ऑफ टाइड रैंक्स, ठीक है। हाँ जी, देखो कोरिलेशन इन केस ऑफ टाइड रैंक्स क्या होता है। देखो आपने रैंक्स पढ़ लिया, ठीक है। रैंक क्या होती है कि हम किसी भी वैल्यूज को एक रैंक अलॉट करें टू द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट, ठीक है। हमें पढ़ना है टाइड, इसका क्या मतलब होता है, देखो इन प्रीवियस डिस्कशन we assume that each value was assigned a distinct rank, that is no two values in either series were equal and thus there was no tie। वो बोल रहे हैं कि जैसे हमने अभी रैंक की डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसमें हमने क्या किया, जो भी हमारे पास सारी की सारी सीरीज गिवन थी उसमें से ना कोई भी वैल्यू ना रिपीट नहीं कर रही थी, है ना। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, x की जितनी भी हमें वैल्यूज दी हुई थी कोई भी वैल्यू ना रिपीट नहीं कर रही थी, है ना। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज गिवन है कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही थी। पर ऐसा जरूरी तो नहीं होता ना, बहुत बार देखो क्या होता है, अगर हम कोई एग्जाम्स दे रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है, हमारी क्लास में किसी 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स आ गए, ठीक है ना, फुल मार्क्स आ गए दोनों स्टूडेंट्स के। अब हमें क्या करना होता है, जिसके सबसे हाईएस्ट होता है उसको हम रैंक देते हैं, है ना। तो अब जब दोनों ही बच्चों के फुल मार्क्स हैं तो मैं दोनों को ही रैंक नंबर 1 अलॉट करूंगी, क्योंकि दोनों के ही फुल मार्क्स हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है 2 बार 3 बार भी कर सकती हैं, 3 बच्चों के भी तो हो सकते हैं ना 100 मार्क्स, क्या पता 4 बच्चों के 100 मार्क्स हो जाए। तो टाइट रैंक का मतलब है कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज है वो रिपीट कर रही हैं, चाहे वो 1 बार करी हो, चाहे 2 बार करी हो, या उससे ज्यादा बार करी हो, तो जब भी हमारे पास जो रैंक है, ठीक है, वो एक या एक से ज्यादा बार आ रही है, यानी कि उसमें टाई हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, टाई रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने रैंक कोरिलेशन पढ़ा था उसमें कहीं पर भी टाई नहीं हो रहा था, सारी की सारी वैल्यूज हमारी डिस्टिंक्ट थी। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग थी, सारी वैल्यूज ही अलग अलग थी, इसलिए अभी तक हमारे पास जो रैंक कोरिलेशन हमने पढ़ा था उसमें कुछ भी टाई नहीं हो रहा था। लेकिन
इट मे बी पॉसिबल दैट 2 और मोर ऑब्जर्वेशन आर इक्वल, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा जो ऑब्जर्वेशंस है वो इक्वल हो सकती हैं. सो इन दिस केस वी असाइन मीन रैंक टू द सेट ऑफ द टाइड ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल. उस केस में हम क्या करते हैं, रैंक को मीन के अकॉर्डिंगली अलॉट करते हैं. ठीक है, देखो वो कैसे करते हैं. इन अदर वर्ड्स इक्वल मार्क्स आर असाइन टू देम. हम इक्वल मार्क्स अगर उनको असाइन कर रहे हैं तब हम अपनी ऑब्जर्वेशन में कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लो इन असाइनिंग रैंक टू 10th ऑब्जर्वेशन वी मे नोट दैट, मान लीजिए आपको ना 10 ऑब्जर्वेशन गिवन है. उन 10 ऑब्जर्वेशन में मान लीजिए आपको ना ऐसे दिया हुआ है, पहले आपको 10, 15, 20, 20, 20, then 25, then 30, 40, मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे हाईएस्ट देखूंगी. हाईएस्ट क्या है 40, इसको क्या रैंक देंगे 1, इसको क्या रैंक देंगे 2, इसको क्या रैंक देंगे 3. लेकिन अब जब मैं यहाँ आऊंगी तो इसको रैंक 4 देना चाहिए, इसको भी रैंक 4 देना चाहिए, इसको भी रैंक 4 देना चाहिए. तब हम क्या करते हैं, देखो ये 4th प्लेस पर है, ये 5th प्लेस पर है, ये 6th प्लेस पर है. अब मुझे ये सोचना है कि मैं तीनों को ही क्या रैंक दूं. तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो कौन से प्लेस पर आ रहे हैं. ये 4th प्लेस है, ये 5th प्लेस है और ये 6th प्लेस है. ठीक है, तो हमने क्या करना है इन कंडीशन पे 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि जितनी भी हमारे पास प्लेसेस हैं उतने में से ही हमने उसको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो 4 + 5 + 6 को आपको ऐड करना है, ऐड करके 3 से डिवाइड करना है. तो आपके पास क्या आ जाएगा 5. तो आपने तीनों को ही क्या रैंक देनी है, 5 रैंक देनी है. बात समझ आई. क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने क्या किया, ये 4th प्लेस पर है, ये 5th प्लेस पर है और ये 6th प्लेस पर है. तो मैंने तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड किया. इसको सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आती है 5 वैल्यू आती है. तो मैंने हम क्या किया, इन तीनों को ही क्या रैंक दी है 5, 5, 5. ठीक है, इसके बाद ये 6th प्लेस पर था और ये कौन सी प्लेस पर आएगा 7th. तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी बेटा 7th. इसकी क्या रैंक हो जाएगी 8. तो इस अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, रैंक असाइन करनी है. ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो जो भी नंबर हमारे रिपीट हो रहे होंगे वो जिस भी प्लेस पर आ रहे होंगे उन प्लेस को हमने क्या करना है, ऐड करना है और उसी की ही टोटल नंबर से क्या करना है, डिवाइड. तो जो भी हमारे पास टर्म आएगी उसी टर्म को हमने सारी की सारी वैल्यूज पे रैंक असाइन करनी है. तो ये आपका क्या आ गया, रैंक आ गया. किसका रैंक आ गया, इन तीनों का रैंक आ गया. सो इट मीन्स ऑब्जर्वेशन नंबर 4, 5, 6 कि जो ऑब्जर्वेशन नंबर था 4, 5, 6 विल बी असाइन इक्वल रैंक दैट इज इक्वल्स टू 5. कि तीनों को ही मैंने क्या रैंक दे दी, 5 दे दी, जो हमारी पास क्या आ रही है, तीनों के लिए ही इक्वल आ रही है. उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसको हम 7th रैंक देंगे. ठीक है ना, क्योंकि वो 7th प्लेस पर आ रहा है तो इसलिए उसकी रैंक क्या हो जाएगी 7. सो इफ वी अगेन फाइंड अ टाई ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन वी असाइन द रैंक 8 + 9/2.